तो मेरा कहना यह है कि बाबा को, जिसको आप बाबा कह रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री को बॉर्डर पर ले जाकर बिठाना चाहिए, बाकायदा इनकी गद्दी लगानी चाहिए, वहां इनका आसन लगाना चाहिए और पाकिस्तान को और तुरंत जितने भी आतंकी हमले हो रहे हैं, मिसाइल हो रही है, सबका लेखा जोखा इनको लिखकर और ये धीरेंद्र शास्त्री आदेश दे दें कि मिसाइल फुस हो जाएगी। जरूरत नहीं पड़ेगी S-400 जैसे हमारे जो हथियार हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, उनके ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का बहुत बड़ा राजस्व बच सकता है और धीरेंद्र शास्त्री, टैक्स पेयर का काफी पैसा बच सकता है, बहुत पैसा बच सकता है। और धीरेंद्र शास्त्री जिस तरीके से कहते हैं कि जैसे ही वो कहते हैं कि जा आशीर्वाद है, पूरी अपनी वो गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं आशीर्वाद है, तो ऐसे ही वहां पर जाए और सेना को कह दें कि सेना सारी वापस घर चले जाइए, आशीर्वाद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। देश में राष्ट्रवाद और सेना के प्रति सम्मान के लिए जाने जाने वाले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीज फायर को लेकर पूछे गए सवाल पर बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को बिगड़ैल औलाद और कुत्ते की पूंछ बताते हुए कहा है कि उसकी सोच कभी सीधी नहीं हो सकती। दरअसल छतरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के उस जश्न पर कटाक्ष किया जो वह जीत के नाम पर मना रहा है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बिना युद्ध के कोई जीत हार नहीं होती। हमारी सेना तो अभी युद्ध में उतरी ही नहीं, फिर वे किस बात का जश्न मना रहे? जब उनके हर इलाके में बम फट रहे थे तब हम 2 दिन पहले ही मिनी दिवाली मना रहे थे। क्या उन्होंने वह नहीं देखा? उन्होंने पाकिस्तान की पुरानी आदतों पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान को रोने की आदत है। हमेशा खुद को पीड़ित बताने वाले ये देश खुद की हरकतों से बाज नहीं आता। उसकी सोच टेढ़ी है और हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। बाबा बागेश्वर ने देश की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हर गांव में सेना के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत हो गांव-गांव के बच्चे और युवा देश की रक्षा में योगदान दें। कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी की जमकर तारीफ की है। यह बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की धरती नौगांव से जुड़ी सोफिया कुरैशी पर हमें गर्व है। जिस साहस और नेतृत्व के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया वह महारानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाता है। सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि देश की बेटियां जब राष्ट्र के लिए खड़ी होती हैं तो दुश्मन को मुंह की खानी ही पड़ती है। सादाब रिजवी, ये वही बाबा बागेश्वर हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और क्या क्या बनाना चाहते हैं आप बहुत भली भांति वाकिफ होंगे सादाब रिजवी, लेकिन अब पाकिस्तान के मसले पर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर आप इनको बोल रहे हैं, खैर मैं तो धीरेंद्र शास्त्री ही कहूँगा, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के बयान ज़्यादातर राजनीति से प्रेरित होते हैं और वो हमेशा लोकप्रियता पाने के लिए अपने जो करंट इशू चल रहा है उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं। लोकप्रियता पाने का खेल है और लोकप्रियता पाने के चक्कर में वो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को तो सभी को गालियाँ देनी चाहिए, लेकिन एक बात वो हमेशा से भूल जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो कहा था कि भारतीय सेना को यहाँ से अगर हम पढ़ाई से वो शुरू कर दें और बजरंगबली से अपना जो है आगरे लगाना शुरू करें तो बॉर्डर पे सारे लोग मरने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा तो एक बार ये कहना है धीरेंद्र शास्त्री जी से कि एक बार जाकर अपनी चिट्ठी पत्री लेकर बॉर्डर पर इनको बैठा दीजिए या यहीं से कार्रवाई कर देते, कुछ बॉर्डर मंत्र पढ़ देते तो यहाँ से दूर होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, नेटवर्क पूरे नहीं आ पाएंगे। जो धीरेंद्र शास्त्री जब ध्यान लगाकर सब लोगों की कुंडली बताते हैं, वो दरबार में बुलाते हैं ना, किसी को भी उसके घर से ही नहीं बता देते। जो व्यक्ति उनके सम्मुख प्रस्तुत होता है वो उसी की पूरी लेखा जोखा कुंडली बता देते हैं और उसी को जो आशीर्वाद देते हैं वो हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि बाबा को, जिसको आप बाबा कह रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री को बॉर्डर पर ले जाकर बिठाना चाहिए, बाकायदा इनकी गद्दी लगानी चाहिए, वहां इनका आसन लगाना चाहिए और पाकिस्तान को और तुरंत जितने भी आतंकी हमले हो रहे हैं, मिसाइल हो रही है, सबका लेखा जोखा इनको लिखकर और ये धीरेंद्र शास्त्री आदेश दे दें कि मिसाइल फुस हो जाएगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी S-400 जैसे हमारे जो हथियार हैं, जो डिफेंस सिस्टम है,
उनके ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत का बहुत बड़ा राजस्व बच सकता है और धीरेन्द्र शास्त्री टैक्स पेयर का काफ़ी पैसा बच सकता है, बहुत पैसा बच सकता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से कहते हैं कि जैसे ही वो कहते हैं कि जा आशीर्वाद है, पूरी अपनी वो गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं आशीर्वाद है, तो ऐसे ही वहाँ पर जाएं और सेना को कह दें कि सेना सारी वापस घर चले जाइए, आशीर्वाद है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बॉर्डर पर बैठे हैं, सब कुछ देख लेंगे, बजरंगबली के भक्त हैं। और बजरंगबली वो तो ऐसे बोल देते हैं शादाब रिजवी कि हाँ सेना को आशीर्वाद है, जा बच्चा, आशीर्वाद है। तो ऐसे ही इनको वहाँ पर बॉर्डर पर भेजना चाहिए। एक बार जैसे अभी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है, तो अब भी मौका है धीरेन्द्र शास्त्री को तुरंत वहाँ भेज देना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई से उनकी जो है, और शादाब रिजवी जो 4 आतंकवादी जिनकी तलाश थी, उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की विद्या का थोड़ा सहयोग लिया जा सकता है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री तो डायरेक्टली यमराज से भी बात करते हैं। कई बार वो बजरंगबली से बात करते देखे गए हैं, यमराज से बात करते देखे गए हैं। उन्होंने तुरंत नंबर लगाया वहीं अपने जो उनका जहां आश्रम है, जहां उनका दरबार लगता है, तो एक बार वो यमराज से बात करके जो 4 आतंकवादी यहाँ हमारे यहाँ पहलगाम में हमला करके गए थे, यमराज से कह दें कि इनकी पर्ची खींच लाइए और तुरंत एकदम कह दें कि भारत देश आशीर्वाद है, सारे आतंकवादी मारे गए। तो 26 शहीदों का बदला भी धीरेन्द्र शास्त्री ले सकते हैं। और यहाँ तक कि जो उसके बाद लोग मरे हैं, हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सेना लगातार वहाँ पर लगी हुई है बॉर्डर पर, इन सब का जिम्मा धीरेन्द्र शास्त्री को दे देना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के खुद के बयान में, ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द हैं ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री के खुद के ये शब्द हैं कि जो भी उनके दरबार में जाता है आशीर्वाद है, वो बोलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री को लगा तो उनके आशीर्वाद का फायदा लिया जा सकता है। और देश के लिए अगर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ काम आ जाए तो इससे ज्यादा, वो कहते हैं विभाग जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सौभाग्य धीरेन्द्र शास्त्री का हो नहीं सकता। वो बार बार कहते हैं कि राष्ट्र के लिए मैं समर्पित हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप ही बता रहे हैं अभी हिंदू राष्ट्र की भी वो परिकल्पना करते हैं। तो ऐसे राष्ट्र प्रेमी को, ऐसे देश प्रेमी को, ऐसे देशभक्त को ऐसे समय पर तो वाकई बॉर्डर पे होना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर पर होना चाहिए। अब मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो क्या चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी विद्या का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरा कमेंट के माध्यम से आप बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।